अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल बहुत मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने बर्तन के अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है। इसे अच्छा सा गर्म होने देते हैं। 3 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसकी कटिंग कर ली है, ये डाल देंगे अच्छे से। प्याज के अंदर कलर आने से पहले ही हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले के अंदर हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 3 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 15 काली मिर्चें, ये डाल देते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और इतनी देर तक इसे हिलाते रहेंगे कि प्याज के अंदर खूबसूरत सा कलर आ जाए। और देखें प्याज के अंदर खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसी के अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और आप देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छा रवाज वाला है, क्योंकि मैं पुलाव जब भी बनाती हूँ रवाज के गोश्त से बनाती हूँ, उससे पुलाव ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, कलर हमारे गोश्त का बिल्कुल चेंज हो जाए। 1 चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का डालेंगे। 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसे पीस लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। 1 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसी के अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना नमक डाल देते हैं। अभी हम गोश्त का नमक डाल रहे हैं, बाद में हम चेक कर लेंगे। अगर हमारी यखनी में नमक की ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे। अच्छे से इसे हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी इसका कम लग रहा है कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। इसे ढक के रख देते हैं। काफ़ी देर हमारे गोश्त को रखे हुए हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सारा ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। इसका गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए। और आप देखें गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है। 3 मैंने आलू लिए थे, हल्के से ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लिए। आलू डाल देंगे। अगर आपको आलू नहीं डालना तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आलू लवर हूँ इसलिए बहुत शौक से डालना पसंद करती हूँ। आधा कप दही डाल देंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून भर कर कुटी हुई सौंफ डालेंगे और 1 पैकेट पुलाव मसाले का डाल देते हैं हम। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और पुलाव मसाला बिल्कुल एंड में डाला है। आप देखिएगा इसकी खुशबू कितनी बरकरार रहेगी। इसे हम एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर का लिया है, ये डाल देंगे। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल देते हैं। इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे चावल जितना कि चावल हमारे अच्छे से डिप हो जाए। इसे अच्छे से हम हिला लेते हैं और आप देखें आलू के अंदर गलावट आ जाए, इतनी देर में इसे छोड़ूंगी। और इसका आलू भी हम चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से हमारा गल चुका है। आधा किलो मैंने चावल लिए थे, 15 मिनट पहले से भिगो दिए थे। वॉश करने के बाद सारे चावल इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से इसे हिलाएंगे हम और इतनी देर के लिए इसे रखेंगे कि चावल अच्छे से हमारे दम पंख की शक्ल में आ जाएं। और आप देखिए इतने मज़ेदार खुशबूदार हमारा पुलाव बनेगा ये। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसे हम ढक के रख देंगे। अब 1/4 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ाफ़रान डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से स्पून से हिलाते रहेंगे तो आप देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है। इसे हम साइड में रखते हैं अभी। अब हम अपने पुलाव को चेक करेंगे। इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। इसे एक दफ़ा हम हिला लेते हैं, चावल को ऊपर नीचे कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कि आपका पूरा घर खुशबू से महक रहा होगा जब आप पुलाव बनाएंगे ये। इसे 2-3 मिनट के लिए और मज़ीद हम ढक के रख देते हैं। 5 मिनट इसे ढके भी हो चुके हैं। इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। इसी के अंदर हमने दूध के अंदर ज़ाफ़रान को मिक्स किया था, ये डाल देते हैं। पिंच पिंच हम 3 जगह ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे ढक के रख देंगे और इतनी ज़बरदस्त सी ज़ाफ़रान की इसमें से खुशबू आएगी। आप देखें माशाल्लाह से 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के रखा था। इसे हिलाएंगे और इतना ज़बरदस्त खुशबूदार ये पुलाव बना है। अब इसके चावल भी देखें, एक एक खिला खिला है इसके चावल। इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार है। इसे बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।